पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, हम सबको जय यीशु। आज प्रभु की ओर हमारे दृष्टि लगाकर जीवन ऐसे नया अभिषेक से हम चलना शुरू करना है। प्रभु ने ऐसे देता है। प्रभु हमारे लिए वादा किया है, प्रोमिस। बारूक का ग्रंथ अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 31 वचन में ऐसे हम पढ़ते हैं, वहां वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूं। प्रभु ने वादा वो वचन दिया है, वहां वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु, मैं वही प्रभु हूं। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं तो सुबह उठकर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु का वचन मनन चिंतन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु का बुलाहट है। और प्रभु ऐसे अलग कर दिया, प्रभु वरदान दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो लोग अच्छा से सो रहे हैं और नींद में है और आलसीपन में है, उन लोगों को नहीं, जो जाग कर प्रार्थना करते वो बुलाहट है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बुलाहट, ऐसे पाप छोड़ने का शक्ति हम अपने से नहीं कर सकते हैं। सुबह उठने में प्रभु कृपा देता है। ऐसे पाप से अलग रखना। पाप क्यों करते हैं? पाप करने के लिए हम ऐसे दौड़ते हैं, लेकिन पाप छोड़ने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। पाप से अलग रहने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। पाप ना करने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ऐसे जो चाहे उसे देता है। प्रभु की इच्छा क्या है उसके अनुसार वो करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा है, ये हठधर्मी लोग, पापी पीढ़ी, वो प्रभु का ये नियम को उल्लंघन करते हैं और अपनी रीति, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार जीवन बिताते हैं। माँ बाप को आदर नहीं करते, एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं और ऐसे शरीर के वासनाओं को और शरीर के बुरी आदत को तृप्त करते, शरीर को तृप्त करते हैं, ऐसे जीवन बिताते हैं। आत्मा के बारे में चिंतित नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? मैं उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आत्मा मैं प्रदान करूंगा। वो प्रार्थना करेंगे। ऐसे परिवार में शांति, परिवार में ऐसे छुटकारा, परिवार में स्वास्थ्य लाभ प्रभु प्रदान करते हैं। प्रभु का इच्छा है, प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे एक वादा, प्रोमिस हमको दिया है। प्रोमिस के अनुसार हम क्या करेगा? शैतान को छोड़कर, लोग ऐसे संसार की मोहमाया छोड़कर प्रभु के साथ आएगा। प्रभु ऐसे हमें बुला रहे हैं और प्रभु का बुलाहट पहचानने के लिए प्रभु हमको अंधतापन दूर करते हैं। कान को, ऐसे हमारे आंगों को, होठों को, हृदय को वो खोलता है। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरा एक उदाहरण है, मैं एक युवक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। युवक अपने राज्य छोड़कर, अपने जगह सब छोड़कर दूसरा एक सिटी, बड़ा सिटी में वो रहते हैं। वहाँ बिजनेस अच्छा से करते हैं। थोड़ा ऐसे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके इम्प्रूवमेंट और ऐसे बिजनेस बढ़ने शुरू किया और अपने परिश्रम से बहुत बहुत अपने परिश्रम से बढ़ गया है। लेकिन वो लड़का प्रार्थना दल में भी भाग लेने शुरू किया। उस समय वो उस जगह में रिट्रीट चलाने के लिए हम गया। वो अच्छा से हमें भी मदद करते हैं। रिट्रीट सेंटर में, प्रार्थना दल में वो अच्छा से अच्छा सेवा करते हैं।
वो बिजनेसमैन ऐसे अपने बिजनेस के साथ प्रार्थना में भी है। उसके लिए हम प्रार्थना करने के समय ये वचन दर्शन में, और हमको ये प्रभु दर्शन के ऐसे दर्शन में हमको दिया, संदेश दिया है। वो युवक ने उसका गवाही बोला है, मतलब मेरा घर में मेरा पापा इतने नशाबाजी थे और घर में इतने लड़ाई झगड़ा करने वाला थे, सब कुछ वो नष्ट किया है। जमीन नष्ट हो गया है और ऐसे ऐसे बिजनेस नष्ट हो गया है, और नशा पीते पीते घर में लड़ाई, मम्मी को और हमें ऐसे मारते हैं। उस स्थिति में हम घर छोड़कर ये सिटी में आया और इधर उधर घूमते घूमते फिर छोटा छोटा काम मिला, और काम में अच्छा से करते करते और मेरा ऐसे अपने से बिजनेस करने के लिए मुझे ऐसे मौका मिला, वो बिजनेस बढ़ गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के बारे में वो बोलने के समय प्रभु ने ये वचन दिया, आपका पापा और मम्मी और आपका पापा के विरुद्ध आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर निराशा, और पिता कहाँ है? वो बोला अभी मेरे साथ है, सब ये नष्ट किया है मैं, इसलिए मेरे पापा मम्मी को मैं मेरे अपने जगह में अपने घर में लेके आया है। वो ठीक बात है, लेकिन आपके मन में ये बुरी ऐसे बुरी विचार और पापा के विरुद्ध वो छोड़ना है, और पापा मम्मी और घर के ये समस्या कितने बढ़ा था। लेकिन प्रभु आपको ये बिजनेस ऐसे एक उन्नति बिजनेस में भाग ऐसे मौका दिया, बिजनेस के लिए मौका दिया और उन्नति प्रभु दिया है। प्रभु आपको जीवन को संभाला है, प्रभु आपको जीवन में ये सब कुछ ऐसे भलाई में बदल किया है, इसलिए ये ईश्वर ने दिया। इसलिए ईश्वर का वचन क्या है? पाप छोड़ना है, माँ बाप को आदर करना है, ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। ये आपका भूला हट गए। वो बोला मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ऐसे वो थोड़ा ये बुरी विचार है, क्रोध है, गुस्सा है। प्रिय मित्रों, ये क्या बात है? पाप जो करते हैं, पाप का वेदन क्या है? पाप करने के बाद क्या होगा? वेदन मृत्यु है, परिणाम, पाप का परिणाम मृत्यु है। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग ये बात नहीं सोचते हैं, माँ बाप को ना आदर करते हैं और प्रार्थना जीवन नहीं है, और किसी के लिए ऐसे हमको ऐसे मदद करना है, वो इच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन उन्नति और चंगाई और छुटकारा जो प्राप्त करने चाहते हो, प्रभु का वचन सुनो और प्रभु के वचन के अनुसार करेक्शन, हमको ऐसे करेक्शन सुधार चाहिए। और ऐसे जो क्षेत्र में हमारी कमी और कमजोरी है, प्रभु से मांगना, प्रभु मैं ये क्षेत्र में कमजोर हूँ, ये क्षेत्र में मैं ऐसे कमजोर हूँ, प्रार्थना नहीं कर सकते, आलसी, और मैं प्यार नहीं करते, बुरी आदत, बैर करते, क्रोध करते, नफरत करते, और ऐसे शांति का जीवन नहीं बिताते, अशांति डालने वाला और अशांति में रहता है। और स्वर्ग से जो प्रभु ने वरदान दिया है वो स्वर्ग की ओर नहीं देखते हैं। अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने क्षमताएं, और ये सब प्रिय मित्रों परख कर, और हमको पहचान चाहिए, परख कर देखना प्रभु को प्रिय लगे। जो बात हम बोलते हैं, कहते हैं, और जो कार्य हम करते हैं, कर्म में, वचनों में, ईश्वर की इच्छा ढूंढना है, इसलिए ईश्वर को प्रिय लगे। प्रिय मित्रों, ऐसे बदलना है हमारा जीवन। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये वचन, प्रभु मुझे आंख खोल दे, मेरा आंख खोल दे, कान खोल दे, होठों को खोल दे, हृदय को खोल दे, विनम्रता दे, विनम्र कर दे। और प्रभु ये भविष्य में और ऐसे वर्तमान और भूतकाल और सभी क्षेत्रों में प्रभु साथ है,
प्रभु के साथ जुड़ना, ऐसे रहना और प्रभु का वचन पालन करना और प्रभु का वचन में विश्वास करना, इसे अनुग्रह के लिए, अनुग्रह का आशीष के लिए प्रभु मेरे अंदर रहा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये वचन अभी स्वीकार करेंगे, ये वचन हम स्वीकार करेंगे। वहां वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूं। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। ये वचन हम दावा करते हुए हम प्रार्थना करना, हमारे घर में बच्चों को, जीवन साथी को, माँ बाप को, मृतकों को और हमारे पड़ोसियों को और सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए वचन, चंगाई का, छुटकारा का वचन हम दावा करेंगे। वह वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। वह वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, आराधना प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। ओ प्रभु मुझे बचाइए, हे प्रभु मुझे आत्मा से जगाइए, प्रभु मेरे दुख संकट से बचाइए, मेरे रोग बीमारी से बचाइए, प्रभु मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, प्रभु मेरे आलसीपन को दूर कर दे, सामर्थ्य से भर दे, मेरे निराशा को दूर कर दे, अवज्ञाकारिता प्रभु दूर कर दे, आज्ञा के बारे में मुझे सिखाइए प्रभु। प्रभु मैंने जो क्षेत्र में पाप में डूब गया, ओ प्रभु मुझे बचाइए, पाप बंधनों से मुझे छुड़ाइए प्रभु। आंख खोल दे, मन खोल दे, हृदय खोल दे प्रभु। ये वचन हम जोर से स्वीकार करेंगे। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और ऐसे कान जो मेरी बात
आग्रह के साथ प्रभु जीवन का मालिक तू आइए, प्रभु मेरे राजा तू आइए, प्रभु तू मेरा राजाओं का राजा राज करने के लिए आइए, शत्रु को परास्त करने का शक्ति, प्रभु ये विपत्ति को पार करने का शक्ति और सबों के साथ में विलाप करके और पवित्र जीवन बिताने का शक्ति, पाप छोड़ने का शक्ति प्रदान करे। वह वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। वह वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा और ऐसे कान जो मेरी बात सुनेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान आदि मानव के अंदर ऐसे पाप का बीज बोझा है। आदि मानव ऐसे पाप किया, उसका अंधतापन शुरू किया और लड़ाई झगड़ा शुरू किया, दोष लगाने शुरू किया, ऐसे निरर्थक जीवन निरर्थक शब्दों द्वारा और सब नष्ट किया है। लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा, ईश्वर ने नहीं छोड़ा है। फिर हमें यीशु को भेजकर, यीशु द्वारा हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए, यीशु द्वारा हमें उद्धार करने के लिए और पाप बंधनों से, रोग बीमारी के जाल से और आर्थिक तनाव से जो लोग पीड़ित हैं, प्रिय मित्रों, आज प्रभु हम सबों के लिए देता है, खुशी से आनंद देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे जीवन साथी के प्रति हम बहुत रो रहे, चिल्लाते हैं, लेकिन आज ये वचन स्वीकार करो और मेरे ऑफिस में और मेरे खेत में, कॉलेज में, स्कूल में, मार्केट में, जो भी हो, वचन याद रखना प्रभु देता है। और प्रार्थना करने के लिए आदत और बुराई छोड़कर, बुराई से अलग रहकर भलाई करने का शक्ति वो प्रभु हमें प्रदान करते हैं। प्रभु हम ये वचन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी और प्रभु के पास, प्रभु से आशीष पाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, देश देश के लिए, युग युगों तक ये आग्रह, प्रभु ऐसे प्रभु के साथ जुड़कर दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के आगे प्रभु आपका ये अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए मुझे अभिषेक दे, आत्मा से भर दे प्रभु।
ओ आत्मा भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। हर पाप बंधनों में छुटकारा प्रभु देता है। हर दुख बीमारी से प्रभु हमें उद्धार करते हैं। हर मुश्किलताओं से प्रभु साथ रहता है। वो प्रभु हमारे हमसे अलग नहीं है, साथ है। वीरता को इसलिए छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है। वो आराधना में इसलिए प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा, हम स्वतंत्र बन जाएगा। इसलिए यीशु द्वारा ये फ्रीडम आत्मा से हम हमारे लिए भेजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए ऐसे हम समर्पण करेंगे। मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा। मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा। ओ जीसस, पापियों के प्रति प्रभु आप प्यार किया है, प्यार का प्रमाण प्रभु प्रकट किया है। इसलिए प्रभु ये प्यार प्रभु अंदर बढ़ाइए। ओ मेरे अंदर पूरा प्यार से भर दे प्रभु। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरा, बुद्धि, ज्ञान, ज्योति, विजडम, स्तुति का वरदान, चंगाई का वरदान प्रभु में हमारे जीवन में प्रभु अभिषेक दे। आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु हम हमारे लिए इतने सुंदर अनुग्रह, इतने सुंदर अनुग्रह प्रभु प्रदान किए आत्मा को। इसलिए हमारा ये अभिषेक के लिए वो सब कुछ दिया है। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।